भगवान का प्रण है शरण में आए हुए के भय को हर लेना। भगवान इतने करुणामय हैं कि वे यह नहीं सोचते कि जीव जब सब दोषों से रहित होकर परम विशुद्ध होकर मेरी शरण में आएगा तभी उसे आश्रय मिलेगा। वे तो जीव में केवल एक ही बात देखते हैं, जीव मुझको ही अनन्य गति समझकर मेरी शरण में आना चाहता है या नहीं। यदि सचमुच आना चाहता है तो वह फिर जैसा भी पापी तापी दुराचारी पतित पीड़ित हो, भगवान उसे अपना आश्रय देते ही हैं। रामायण में भी भगवान श्री राम कहते हैं, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जो भयभीत होकर मेरी शरण में आता है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखता हूँ। भगवान की इसी रूप को देख मुग्ध हो हनुमान जी अत्यंत हर्ष से कहते हैं, शरणागत वत्सल भगवाना। भगवान शरणागत वत्सल हैं। द्वापर युग में ब्रज धाम में प्रतिवर्ष इंद्रोत्सव मनाया जाता था। उत्सव में सभी ब्रजवासी इंद्र का पूजा किया करते थे। यही वो समय था जब इंद्र को यह मिथ्या अभिमान हो गया था कि इस सृष्टि का कर्ता धर्ता ईश्वर वह स्वयं है। देवता सद्गुण प्रधान होते हैं, उनमें अपने ऐश्वर्य और पद के लिए अभिमान नहीं होना चाहिए। देवताओं को अपने सद्गुण से कभी भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। अतः भगवान को इंद्र में आया यह दोष ठीक नहीं लगा। जिस तरह से एक स्नेहमयी माता बच्चे के लाख रोने पर भी उसके फोड़े को ठीक करने के लिए उसमें दवा लगाती ही है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने भी मात्र इंद्र के मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए ही ब्रज में प्रतिवर्ष होने वाले इंद्रोत्सव को बंद करा दिया। पर यह देख इंद्र बहुत क्रोधित हो गया। उसे लगा कृष्ण अत्यंत बकवादी, अभिमान और मूर्ख हैं। उन्हें और पूरे ब्रजवासी को इसके लिए दंड मिलना ही चाहिए। इंद्र क्रोध में आ बिना मौसम के ही पूरे ब्रजमंडल में प्रलयकालीन वर्षा करने लगा। पूरे ब्रज में चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, खंबे के समान मोटी धाराओं वाली वर्षा होने लगी। वह प्रचंड आंधी के साथ ओला भी बरसाने लगा। इंद्र की इन करतूतों से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान को असामान्य युक्तियों का सहारा लेना पड़ा। अपनी नन्ही सी अवस्था में भगवान को अत्यंत दिव्य कार्य करने पड़े। भगवान ने अपने 7 वर्ष की अत्यंत अल्प अवस्था में ही अत्यंत विशाल गोवर्धन पर्वत को खेल खेल में ही उठा लिया। भगवान ने 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 7 दिनों तक अपनी भूख प्यास को भूलकर अपनी सारी व्यक्तिगत सुविधाओं को त्याग कर पर्वत को धारण किए वहीं खड़े रहे। एक डग भी वहां से इधर उधर नहीं हुए। तो वहीं ब्रजवासी भी 7 दिनों तक सब कुछ भूल भगवान को ही निहारते रह गए। भगवान की ऐसी योग शक्ति को देख इंद्र को अत्यंत आश्चर्य हुआ। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख इंद्र का घमंड जाता रहा कि तीनों लोकों का स्वामी वह स्वयं है। उसका मिथ्या गर्व चूर हो गया। उसे अपनी सारी गलतियों का बोध हो गया। अब वह भगवान की शरण में जा अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगना चाहता था। आचार्य बताते हैं कि अत्यंत शर्म के कारण वह भगवान से एकांत में मिलना चाहता था, जिससे उसे समस्त ब्रजवासियों के सामने लज्जित और अपमानित न होना पड़े। अंतर्यामी श्री हरि इंद्र की सच्ची भावना को पहचान गए। वे समझ गए कि इंद्र को अपनी गलतियों का बोध हो चुका है और अब वह सच्चे हृदय से क्षमा मांगना चाहता है, पर सबके सामने आने में वह अत्यधिक शर्म महसूस कर रहा है। भगवान तुरंत इंद्र के समस्त अपराधों को भूलकर गोवर्धन की तलहटी में जाकर एकांत में बैठ गए, जिससे इंद्र उनसे अकेले में आकर मिल सके। जरा देखिए इंद्र ने भगवान का कैसा तिरस्कार किया था, उनके प्रति कैसा अपराध किया था। पर जैसे ही उसे अपनी गलती का बोध हुआ, वह भगवान से क्षमा मांगने लगा, भगवान के प्रति शरणागत हो गया। वैसे ही भगवान ने उसके सभी अपराधों को माफ कर दिया। इतना ही नहीं, वह और अधिक लज्जित ना हो इसके लिए एकांत में गोवर्धन जी की तलहटी में भी जाकर बैठ गए। भला श्री हरि के सिवा ऐसा कौन है जो अपने प्रति तमाम अपराधों को भी क्षमा कर दे, भय भी हर ले, शरण भी दे दे और उसके गौरव का लाज भी रखे। सत्य है, जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया वह भगवान के भजन को छोड़ रह ही नहीं सकता। कीप चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।